हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम एमलगमेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कशन करेंगे। एमलगमेशन जनरली स्टूडेंट के लिए टारगेटिंग हो जाता है और वो जर्नल एंट्री याद करने में लग जाते हैं। तो आज हमारी कोशिश ऐसी रहेगी कि मैं आपको इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लूँ, और अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी आज हम करेंगे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से रिलेटेड हमारा ये एक क्वेश्चन एमलगमेशन का, जिसमें हम ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी कंपनी दोनों की जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे और हम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन अननेसेसरी हम वीडियो को एक्सपेंड नहीं करेंगे, सिर्फ टू दी पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इससे हेल्प दे सकें। तो पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड, ठीक है, एमलगमेशन का इसको स्टार्ट करने से पहले आई बिलीव आपने थ्योरी कवर अप कर ली हो। जनरली स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो वो सोचते हैं यार थ्योरी क्या करते हैं, चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, या थ्योरी को वो जंप कर जाते हैं, ध्यान से नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, अच्छे से थ्योरी कवर अप करनी है। इस सेशन से पहले आपको एमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, और एक्विजिशन क्या होता है, ट्रांसफर ट्रांसफरी क्या होता है, वेंडर कौन होता है, ठीक है, ऐसे कुछ टर्म्स हैं। वो आपको अगर क्लियर होंगे तो ये जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की कंडीशंस क्या हैं, टर्म्स एंड क्लॉजेस क्या हैं, ठीक है। तो चलिए, मेरा ये मानना है वो थ्योरी आपने कवर अप कर ली है, तो हम चलेंगे हमारे न्यूमेरिकल की दौड़ में, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे सामने, बैलेंस शीट गिवन है एज ए 31 मार्च 2022। डेट कोई भी हो, आप वरीड नहीं होंगे। जब तक न्यूज़ में कोई चेंज नहीं आता तो कोई भी डेट हो, आप जिस भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए वैलिड रहने वाला है। क्लियर? और न्यूज़ की अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो जो भी अपडेट होगी वो आपको इन्फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स दिया है, नोट गिवन है, मिक्की और मिनी लिमिटेड दो कंपनीज हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमें गिवन है। शेयर होल्डर फंड है जिसमें शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच गिवन है। 1 लाख आपका मिकी लिमिटेड का और 60,000 मिनी लिमिटेड का। रिजर्व एंड सरप्लस आपका गिवन है। जनरल रिजर्व है 34,000, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है आपका 4,000, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2,000। ये आपका गिवन है किसका, मिकी लिमिटेड का, ठीक है। और मिनी लिमिटेड का देयर इज अ स्किप, हम लिख लेते हैं क्विकली मिनी लिमिटेड की डिटेल्स, ठीक है। मिनी लिमिटेड के हम रिजर्व्स की डिटेल क्विकली लिख लेते हैं, ठीक है। नील हो जाएगी तीनों केस में, ठीक है। चलिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दोनों के केस में नील है। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज आपका गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपका 6% डिबेंचर। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% है, ध्यान दीजिएगा। डिबेंचर ऑफ 100 कुछ नहीं है तो हम ईच मान के चलेंगे। 20,000 ये मिकी लिमिटेड में है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों के केस में हमारे पास नील है। उसके बाद ट्रेड पेबल गिवन है। ट्रेड पेबल में हमारा ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन हुआ है, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स है 10,000 मिकी लिमिटेड में और 8,000 है आपका मिनी लिमिटेड में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज गिवन है। अदर करंट लाइबिलिटीज में हमारा गिवन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000 आपका गिवन है मिकी लिमिटेड में और मिनी लिमिटेड में नील है, ठीक है। टोटल है 1,73,000 मिकी में और 68,000 आपका मिनी लिमिटेड में। सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए, अब हम पहुंचते हैं एसेट की तरफ। एसेट में नॉन करंट एसेट्स है आपका। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मिकी लिमिटेड का, मिनी लिमिटेड का कुछ भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी है 1,10,000 मिकी लिमिटेड का और 50,000 है मिनी लिमिटेड का। करंट एसेट्स है। करंट इन्वेस्टमेंट नील है दोनों केस में। इन्वेंट्रीज गिवन है 16,000 मिकी लिमिटेड की और 8,000 है मिनी लिमिटेड की। ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर्स है 14,000 मिकी लिमिटेड का और 9,000 मिनी, एंड कैश इक्विलेंट 3,000 मिकी का और 1,000 मिनी लिमिटेड का। नेट टोटल 173,000 फॉर मिकी लिमिटेड एंड 68,000 फॉर मिनी लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लिखने पे नहीं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, लिखने पे फोकस नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग पे आपको फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। In April 2022, the two company agreed to amalgamate and form a new company called MM Limited.
विच टेक्स ओवर द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ बोथ दी कंपनी, यानी MM लिमिटेड जो बन रही है वो दोनों की एसेट एंड लाइबिलिटी लेके जाएगी. द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ MM लिमिटेड इज रुपीज 10 लाख consisting of 1 lakh equity share of rupees 10 each. The purchase consideration is agreed at 1,20,000 and 60,000 for Mickey Limited and Mini Limited respectively. ठीक है, तो आपको याद हो, अगर आपने साथ में थ्योरेटिकल कवरेज किए तो हमने कई तरीके के परचेज कंसिडरेशन भी डिस्कस किए थे. तो ये आपका कौन सा है, आपको आइडेंटिफाई, आपका पहला मेथड है जहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है परचेज कंसिडरेशन की. ठीक है, तो हमने 4-5 तरीके से कंडीशंस को समझा था कि हम परचेज कंसिडरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो ये आपका एक मेथड हुआ. द एंटायर परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय MM लिमिटेड इन इट्स फुल्ली पेड शेयर्स इन रिटर्न फॉर डिबेंचर. ठीक है, डिबेंचर के बदले में इन मिकी लिमिटेड डिबेंचर ऑफ द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन. बहुत बड़ी बात बोली, सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन, यानी जो इंटरेस्ट है वो भी सेम रहेगा. आर टू बी इशूड बाय MM लिमिटेड. Give journal entries to close the books of Mickey Limited and Mini Limited and show the opening entries in the books of MM Limited and also prepare the opening balance sheet of MM Limited. अभी तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है. अब सॉल्यूशन की ओर चलेंगे. ठीक है, और एकदम आराम से गो विद दी फ्लो करना है. मैंने जो आपको समझाया है आपने थ्योरी कवर अप करनी है और गो विद दी फ्लो. जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी दिशा में हमें चलते रहना. ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं क्विकली. तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है. ठीक है, तो पहले हम चलते हैं मिकी लिमिटेड में. इन दी बुक्स ऑफ मिकी लिमिटेड. ठीक है, आपको फॉर्मेट अच्छे से बनाना है. एग्जामिनर को किसी भी प्रकार का आप मौका नहीं देंगे कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट करें. ठीक है, डेट हमारे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं, 1 अप्रैल की डेट है. ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो. ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे अमाउंट रुपीस में जिसे हम डेबिट देंगे, फिर अमाउंट इन रुपीस इसे हम क्रेडिट देंगे. क्लियर? ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है. बेसिक फॉर्मेट आपको बनाना है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. तो अब स्टार्ट कैसे करें, सबसे बड़ा चैलेंज. तो एक रूल 1, सबसे पहले जो कंपनी अपनी आईडी लॉस कर रही है, लाइक हमारे केस में मिकी और मिनी लिमिटेड अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रही है, जा रही है, बाय बाय कर रही है, इनकी बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे हम. कैसे करेंगे? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा. जो कंपनी जा रही है ना वो रियलाइज कर रही है कि अब मेरा जाना हो रहा है, तो हमें निकालना होगा एंड में प्रॉफिट और लॉस. इसीलिए हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर? तो चलिए हम पहले मिकी लिमिटेड का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम पहले मिकी लिमिटेड को बाय करें. तो भाई लाइबिलिटी साइड तो बहुत कुछ है, हम पहले एसेट साइड को क्लोज करेंगे क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती माना जाता है. तो सबसे पहले हम एसेट को बाय बाय करेंगे, फिर लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे. ठीक है, तो एसेट साइड में हम देख लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी आप देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास इन्वेंट्रीज गिवन है मिकी लिमिटेड में, है ना. आप देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स भी गिवन है और कैश भी गिवन है. तो ये सारी अमाउंट हमें जाने देनी है क्योंकि हम हैं मिकी लिमिटेड. जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सोचे आप वो कंपनी है. तो अब हम जाने दे रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो हमें रियलाइज करना है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस. इसलिए हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाए. तो चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. 2 मैं आपको अब ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लैंड एंड बिल्डिंग मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कोई भी शॉर्टकट आप एग्जाम में नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं हो. प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंट्रीज. 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखेंगे. 2 इन्वेंट्री अकाउंट. ठीक है, उसके बाद था आपका सन्ड्री डेटर एंड कैश. 2 सन्ड्री डेटर अकाउंट एंड 2 कैश अकाउंट. क्लियर? क्विकली अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे. 30,000, 1,10,000, 16
14 एंड 3, ठीक है, 30,000, ठीक है, और क्या था, 1,10,000 था, फिर था आपका 16,000, 14,000 एंड 3,000। सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, और टोटल कर लेंगे ये सारी अमाउंट को, ठीक है, ये आ जाता है आपका 1,73,000, 1,73,000, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, लिख लेंगे आप, बीइंग ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आप नरेशन अपने तरीके से प्रॉपरली फ्रेम कर लीजिएगा प्लीज, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ सम बेसिक पॉइंट्स हियर, ठीक है। अब मेरे एसेट चले गए, मैं मिक्की लिमिटेड, मेरे सारे एसेट चल गए। अब क्या आती है लाइबिलिटी साइड्स की बारी। तो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्या क्या आइटम है मिक्की लिमिटेड के पास, देखो ये सारा चला गया, खाली हो गई बैलेंस शीट एसेट साइड की। अब लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो शेयर होल्डर फंड है और रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपके शेयर होल्डर का पार्ट होता है, बट प्रोविजंस एंड अदर लाइबिलिटी ये आपको जाने देना होता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट नहीं होता है ना। तो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दें तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचता है हम देख लेते हैं। 6% डिबेंचर 20,000 का, ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है 10,000 ट्रेड क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000, ये लाइबिलिटी है, इसको जाने देने में बड़े मजे आएंगे क्योंकि लाइबिलिटी है ना, तो इनको भी हम बाय बाय करेंगे। अच्छा, पहली एंट्री में मेरे को आपसे ये पूछना है, आपको ये समझ में आया कि हमने क्यों डेबिट किया रियलाइजेशन अकाउंट और क्यों क्रेडिट किया एसेट? क्योंकि जब मेरे पास मेरे एसेट थे ना, तो वो मेरे डेबिट थे, वो मेरे लिए एसेट थे, अब वो जा रहे हैं मेरे हाथों से, आपको दुख होगा, तो अब वो जब जा रहे हैं आपके हाथ से तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट है, क्यों पर्टिकुलर अकाउंट्स क्रेडिट है, और क्यों विद स्पेसिफाइड अमाउंट है, और क्यों ये सीक्वेंस है। ये 4 रूल मैं आपको हर वक्त बता रही हूँ, जब तक मैं इसके अलावा कुछ आपको नहीं बोलती, आपको यही 4 रूल अपने माइंड में रखना है कि भाई आपको ये समझना होगा कि क्यों आइटम, क्यों हम ये पहली एंट्री पास कर रहे हैं, दूसरा क्यों हमने ये ट्रांजेक्शन में ये पर्टिकुलर आइटम को डेबिट दिखाया या पर्टिकुलर आइटम्स को क्रेडिट दिखाया या अमाउंट ये जो डाली है, ये चारों चीजें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं इस जर्नी में अकाउंट्स की, तो आपको अभी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही होंगी कि आप ये अपने गो विद द फ्लो कर रहे हैं, रिदम है एक। अब हमने एसेट्स को बाय बाय कर दिया, अब हमारी लाइबिलिटी है, चलिए लाइबिलिटीज को क्विकली बाय बाय कर देंगे। 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप अवॉइड करेंगे प्लीज, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट है ना, और आपका क्या था, ट्रेड क्रेडिटर्स था, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मैं यहाँ पे नरेशन स्किप कर रही हूँ, आप लेकिन लिखेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि ट्रांसफर कर रहे हैं आप डिफरेंट लाइबिलिटीज टू दी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर वगैरह देख लेते हैं क्विकली, कितना अमाउंट है हमारा, 20,000, 10,000 एंड 3,000। सो 20,000, 3,000 एंड 10,000, स्ट्रेट अवे आपका दिख रहा है ये 33,000, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लाइबिलिटीज है, पहले थी तो हेडेक थी, अब जा रही है तो अच्छा लग रहा है, इसलिए वो डेबिट हो गई है, ठीक है। सो क्यों ये सीक्वेंस में आया सेकंड नंबर पे, क्यों डेबिट है पर्टिकुलर अकाउंट्स, क्यों क्रेडिट है रियलाइजेशन अकाउंट, और क्यों विद स्पेसिफाइड अमाउंट है। आई बिलीव आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, और प्लस आप याद नहीं कर रहे हैं, आप उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्लियर। तो ये हमारी पहली। अब हमारे सामने बैलेंस शीट में क्या बचा है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये सारा पार्ट है हमारे शेयर होल्डर्स फंड का, तो इनको भी भेज देते हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट मिक्की लिमिटेड की पूरी खाली हो जाए, ठीक है। तो क्या क्या अमाउंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका, और देख लेते हैं जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये सारी चीजें हमारी ट्रांसफर होंगी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। डेट में कुछ और चेंजेस है नहीं, तो वो स्पेसिफाइड ही डेट आपकी जो है पूरे लेजर में कंटिन्यू होगी, ठीक है। ओके, तो अब हमने ट्रांसफर करना है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट, ठीक है। याद मत कर लेना कि लायबिलिटी साइड में था इसलिए हम इसे डेबिट में लिख रहे हैं, याद नहीं करना है आपको, फील करना है, अंडरस्टैंड करना है सारे एंट्रीज को। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था आपका, ठीक है। और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्लीज ये आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, ठीक है। टू सन्ड्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है। तो जनरल क्विकली हम देख लेते हैं क्या क्या अमाउंट था हमारा। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका 1 लाख है, 34,000 है फिर, ठीक है। फिर 4,000 डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है और 2,000 P&L अकाउंट है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के पार्ट होते हैं। एक तरीके से कंपनी लिक्विडेट हो रही है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर में तो अंत में बारी आती है ना, फिर उनसे सारी चीज़ें एडजस्ट करने और सारे खर्चे करने के बाद, डिबेंचर होल्डर को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद लास्ट में इनकी बारी आती है। उतना तो बेसिक आई होप आपने कंपनी में समझा होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका था कितना, 1 लाख, ठीक है। कितना हो गया ये, 1 लाख रुपीज़ हो गया। ये हो गया आपका जनरल रिजर्व हो गया कितना, 34,000 रुपीज़। ये था आपका 4,000, ये था आपका 2,000, ये आपका टोटल हो जाता है 1,40,000। अभी आपको ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना है जनरल एंट्री को, फिगर्स सारे बैलेंस शीट से लिए हैं, आप सारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपने क्यों एंट्रीज हो रही हैं ऐसी सीक्वेंस में, प्लस डेबिट क्यों है पर्टिकुलर अकाउंट और क्रेडिट क्यों है, ठीक है। और अभी तक हमने सारे जो सारे फिगर्स डाले वो स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट की वैल्यू, बुक वैल्यू ही ट्रांसफर करी है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे नरेशन नहीं दे रही हूँ, आप नरेशन जरूर से लिख लेंगे कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, ठीक। अब ये स्टोरी खत्म, बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है, ओल्ड जो था बैलेंस शीट क्लीन हो चुका। अब क्या हो रहा है, एमलगमेशन हो रहा है। तो हमने जब बैलेंस शीट पहले क्लोज कर ली, अब हमारी बारी क्या आती है, बारी आती है परचेज कंसिडरेशन ड्यू कराने की, है ना। वन सेकेंड, एक हिंट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपने पहला जो स्टेप लिया वो बैलेंस शीट क्लोज का किया है, ठीक है। बैलेंस शीट क्लोज या ब्रैकेट में मैं क्लीन कर दे रही हूँ कि पूरी बैलेंस शीट आपने क्लीन करनी है ट्रांसफर करके। उसके बाद चलिए, उसके बाद हमें क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन कि सामने वाले ने मुझे कितना वादा किया था कि वो मेरे को ये अमाउंट देगा, यानी MM लिमिटेड ने मुझे वादा किया था। अब इसके बदले में वादा किया, ऐसे ही मन हुआ आए बोल के चलिए, नहीं, वो कहीं ना कहीं मेरे एसेट और लायबिलिटी लेके जा रहा है, उसके बदले में वो दे रहा है मुझे, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो मुझे अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो कंसिडरेशन से एडजस्ट करने के बाद ही तो पता चलेगा। इसलिए मुझे रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे कितना जो अमाउंट है सामने वाली पार्टी देने को राजी हुई है, ठीक है। तो MM लिमिटेड हमें दे रही है, ठीक है। MM लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसको हम पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, किससे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मैं बताऊंगी कि क्यों लिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट फिर से, ठीक है। यहाँ पे हमने परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया है, कितना अमाउंट हमारा, क्विकली एक बार देख लेते हैं। अमाउंट था हमारा 1,20,000, आप देख सकते हैं 1,20,000 परचेज कंसिडरेशन है, 1,20,000, क्लियर है। क्यों किया हमने क्रेडिट में रियलाइजेशन, इसीलिए कि भाई वो हमें मन ऐसे नहीं हुआ उठ के आया कि बोला ये लो ले जाओ 1,20,000 रुपए, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, मौज करो, ऐसा नहीं है। वो मेरे एसेट एंड लायबिलिटीज को लेके जा रहा है और उसके बदले में उसने कंसिडरेशन इतनी दी है। अब उस कंसिडरेशन से मुझे फायदा है या नुकसान है, वो मुझे रियलाइजेशन के थ्रू ही पता पड़ेगा, तभी तो मुझे रियलाइज होगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करने जाएंगे हमारा, अब हम कर रहे हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड, ठीक है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मैथड में हम क्या करते हैं कि आपने जो कंसिडरेशन कंपनी ने देने का वादा किया हमें, हमारे केस में अगर हम मिकी लिमिटेड की बात करें तो कितना दे रही है, कितना दे रही है हमें, वो दे रही है 1,20,000, है ना, 1,20,000 रुपीज़ जो है वो देने को मेरे को राजी हुई है, ठीक है। तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे क्विकली, ताकि हमें ये पता चले कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है।
अभी पीसी ड्यू है, फिर हमें लॉस की एंट्री करनी है, फिर परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में इसने देने को वादा किया है उसकी एंट्री होगी, और जनरल एंट्री होगी। तो हम यहाँ पे नोट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड जनरल एंट्री और बैलेंस शीट की है, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट लेजर के फॉर्म में ही आपका मैं क्विकली बना दे रही हूँ। पर्टिकुलर्स, ठीक है, अमाउंट हो गया आपका रुपीस में, ये डेबिट साइड, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ये अमाउंट हो गया आपका रुपीस में क्रेडिट साइड। सारी चीज़ें हमें क्विकली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेनी है टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ प्लीज़। हाँ, टू प्लांट एंड मशीनरी थी। ठीक है, प्लांट एंड इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स टू कैश। ठीक है, क्विकली अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। ठीक है, 30,000, 1,10,000, 30,000, 1,10,000 था, और इन्वेंट्री थी आपकी 16,000, 14,000 एंड 3,000। क्लियर? उसके बाद क्विकली दिखा दे रही हूँ, 14, 16, 14 एंड 3,000। लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड ट्रेड क्रेडिटर 23 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया डिबेंचर अकाउंट बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, है ना। ये सारे अमाउंट थे 20,000, 3,000 एंड 10,000। उसके बाद क्या था, लाइबिलिटी गई, एसेट गया, एसेट गई, लाइबिलिटी गई। ठीक है, उसके बाद हमारे बाकी जो थे वो शेयर होल्डर फंड में गए। अब हमारा पीसी परचेज कंसिडरेशन ड्यू था कितना, 1,20,000 से बाई लिमिटेड, कितना, 1,20,000। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे क्विकली कि आपका लॉस है कि प्रॉफिट, क्विकली कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। ठीक है, डेबिट साइड आपका टोटल कितना आ रहा है, 1,73,000। कितना आ रहा है, 1,73,000। ठीक है, और क्रेडिट साइड में आपका आ रहा है टोटल 1,53,000। तो 20,000 आपका डिफरेंस आ रहा है ना। ये आपका चला जाएगा आपके सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट्स में। क्यों जाएगा अभी बताऊंगी, नॉट टू वरी। सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, ये आपका डिफरेंस फिगर आ गया। ठीक है, ये आपका चला जाएगा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट में। क्यों भी बता रही हूँ, 1,73,000, क्योंकि ये आपका लॉस हो गया है। क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, रियलाइजेशन में कंपनी को लॉस हुआ है। क्यों, आपकी एसेट की वैल्यू ज़्यादा थी, मिकी लिमिटेड आपकी एसेट की वैल्यू ज़्यादा थी, बट और लाइबिलिटी भी पे ऑफ लेने के बाद कंपनी आपको 20,000 रुपये कम पे कर रही है, यानी आपका लॉस है। ठीक है, और लॉस हो या प्रॉफिट हो वो सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट में जाता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपने सारी एंट्रीज को अंडरस्टैंड किया और उसे अच्छे से समझा है। क्लियर? तो हम ये जर्नल एंट्री क्विकली पास कर दें लॉस की। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री पास की, फिर सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 20,000 से एंट्री हो जाएगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉस है आपका। ठीक है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू दी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो। हमने पहले एसेट को गायब किया, फिर लाइबिलिटी साइड को गायब किया है, फिर हमने जो इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस है उसे शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफर कर दिया सारा, फिर हमने पीसी को ड्यू किया यानी परचेज कंसिडरेशन को ड्यू किया है,
और फिर हमने रियलाइजेशन में कैलकुलेट किया है प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, जो भी आएगा वो हमें शेयर होल्डर को देना होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में पेमेंट होती है, तो चाहे कंपनी को फायदा हो तो उसके खाते में जाता है और अगर नुकसान हो तो उसी को भुगतना पड़ता है। आई होप इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा ये सारा इसमें चला गया। अब परचेज कंसिडरेशन देने की जो बात हुई थी 1,20,000 रुपए, है ना, ये किस फॉर्म में देने की बात हुई थी, है ना, 1,00,000 बोला था ना, 20,000 रुपए देंगे, तो ये किस फॉर्म में देंगे? ऐसे कुछ भी नहीं, ये शेयर्स के फॉर्म में दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये एंट्री फॉर्म कर देंगे, शेयर इन एमएम लिमिटेड। हमें क्या मिलने वाला है? हमें यानी मिक्की लिमिटेड के शेयर होल्डर को क्या मिलने वाला है? शेयर इन एमएम लिमिटेड। किससे मिलने वाला है? एमएम लिमिटेड से मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने परचेज कंसिडरेशन रिसीव किया है। सपोज करो शेयर के साथ साथ कैश भी मिलता तो शेयर इन एमएम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एमएम लिमिटेड। किससे मिल रहा है? एमएम लिमिटेड से मिल रहा है, इसलिए एमएम लिमिटेड क्रेडिट है। और क्या मिल रहा है? शेयर्स मिल रहा है। आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट या पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट हुआ है। क्लियर? अब शेयर्स जो मिल रहा है एमएम लिमिटेड से, वो किसके खाते में जाएगा? ओनर के खाते में? प्रमोटर के खाते में? नहीं, वो इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में जाएगा, ठीक है। तो सन्ड्री इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, अकाउंट डेबिट ड्यू टू स्पेस इशू, ठीक है, टू शेयर इन एमएम लिमिटेड। आई होप आप इससे सेटिस्फाई हो रहा, ठीक है। कितना था अमाउंट? 1,20,000 रुपए, ये आपको परचेज कंसिडरेशन मिलना था, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है मेरा शेयर्स का एमएम लिमिटेड से, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे देना है। मैं नरेशन यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, आप कंप्लीट बुक ऑफ एक्स लिमिटेड की पूरी बुक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई। आई होप, सॉरी, मिक्की लिमिटेड। आई होप आपको कोई भी यहाँ पे डाउट्स नहीं हो, ठीक है। पहले बैलेंस शीट क्लोज करना है, एसेट साइड, फिर लाइबिलिटी साइड, फिर उसके साथ आपके इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस को आपने शेयर होल्डर फंड में डालना है। फिर परचेज कंसिडरेशन को आपने ड्यू किया। ड्यू करना पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता तो चले जो हम दे रहे हैं उसके बदले में हमें सामने वाली कंपनी ने क्या दिया है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे लॉस या प्रॉफिट, जो भी होगा वो हमेशा इक्विटी होल्डर के जेब में ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो तो भी फ़ायदा और नुकसान हो घाटा तो भी, ठीक है। उसके बाद हमें सामने वाली कंपनी ने यानी एमएम लिमिटेड ने किस फॉर्म में, किस फॉर्म में हमें परचेज कंसिडरेशन देने का वादा किया है। गिवन क्वेश्चन में शेयर्स के फॉर्म में है, कई बार शेयर्स और कई चीज़ें इंक्लूड हो जाती है तो हम वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में पास जनरल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद ये सारा जो मिलने वाला है वो किसके खाते में जाएगा? वो सन्ड्री शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में जाएगा। ये था हमारा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, जो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर रही है, जो जा रही है, जो बाय बाय कर रही है, वो है मिक्की लिमिटेड। क्विकली अब हम पास करेंगे मिनी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में, और आई होप आपको उतनी कंपैरेटिवली एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, हम क्विकली इसे पास कर लेते हैं। सो इन दी बुक्स ऑफ मिनी लिमिटेड जर्नल, ठीक है। सो डेट, particulars, ठीक है, there's a folio number, amount in rupees, debit, amount in rupees, credit, ठीक है। this will be the entries, ठीक है। so first we'll close all the assets। सबसे पहले क्या करेंगे? I'm going to discuss this area in English so that the student who are understanding it in English will also gather the information, okay। So now the time is to close the entry in the books of Mini Limited. So we are going to close the books of Mini Limited. So first step is to transfer all the assets standing in the books of Mini Limited. Why we are doing so? Because I am the Mini Limited, not the Mickey. Now I am the Mini Limited. So I have to buy my all the assets because me and Mickey, we both are getting into MM Limited. Okay. So what all assets standing in the books of Mini Limited, that is my account, is plant and machinery, and we can see inventory, we can see sundry debtor and cash. Only 4 items. So I have to realize that my all assets are going, liabilities are going, and I'm receiving something in consideration. So I'll get something profit and loss. So that's why we need to open the realization accounts. Okay. So all I'm losing is all my asset. Realization account debit,
I'll discuss why we make it the debit. Okay, don't worry. To plant and machinery account, I'm passing the shortcut. Please, you have to write full-fledged. To inventory account, okay, and to sundry debtors and to cash. To sundry debtor account, to cash. We'll look the amount again quickly. Okay, 50,891. Okay, 50,000, 8,000, 9,000, and 1,000. So 68,000. You can simply see that. I'm not passing the narration. What will be the narration? We are transferring different assets to the realization account. Okay. So why the realization account is debit? Because when I am the mini limited, when I bought the asset, those assets are my assets. Okay. That's why they are debit. Now they are going out of my hand to the limited. So I have to realize what if I am losing these assets. So that's why we have to pass the reverse entry and all the assets will be credited. Okay. We close the asset side. Now you can see all the assets are gone from the books of mini limited. Okay, everything is gone. We have only 4 entries, all gone. This is closed. Now jump to the liability side. On the liability side, we have equity share capital and reserve and surplus. These two are the part of equity shareholders, any shareholders fund, sundry shareholders fund. But provision and other liability are have to be transferred to the company who are getting us, like Limited. So we have to transfer it to the realization account. So in the books of Limited, oh sorry, Mini Limited, what all we have is only and only trade creditor. If you can see, only the trade creditor. So let's quickly transfer trade creditor to the realization account. So earlier it was my liability, my headache, and now my headache is going and I'm happy. So it will be debit. Okay, trade creditor accounts debit to realization account. I hope you are satisfying with this entry. Amount is 8,000 rupees. Okay, I'm not passing the narration, but you have to being transfer of trade creditor to the realization account. So now this is over. Now we left with equity share capital and reserve and surplus. Let's transfer it to the sundry shareholder account. Okay. So we have only one thing, equity share capital of rupees 60,000. We have nothing as a reserve and surplus in the books of Mini Limited. What we have a only equity share capital. So now we have to transfer this to the shareholders fund account. Why? It's a part of shareholder fund. Okay. Equity share capital account debit to sundry shareholder account. I'm writing shortcut due to the space issue, but you have to write full-fledged. Okay. Amount is 60,000. Okay. Now the narration, you can just say transfer of share capital to the shareholders fund account. Okay. Now everything is clear from the balance sheet. If you can see, okay, if you can see everything, asset side, liability side, whole picture is gone. So in the books of Mini Limited, you transfer the equity share capital, nothing else we have. Trade creditor, you transfer to the realization. Asset side, you already did. Clear? Everything is gone. Now it's a time to due the purchase consideration. Why we are passing this journal entry now? It's because whatever I'm getting in return for losing my identity as a Mini Limited, whatever I am getting in return, is it sufficient to buy me? Let's check that. So after that, we'll check whether we are gaining or we are at loss. Okay. So now it's a time to make a purchase consideration due. So from whom we are receiving? From Limited. So Limited account debit to realization account. I hope you're satisfied with this entry. And the consideration was 60,000. Same, luckily there is no change. 60,000 is a consideration. Now we have to check whether we have a loss or a gain from this amalgamation. Okay, so this is your PC due, purchase consideration due. Okay, please pass the narration. I'm skipping just because to be okay. We are doing working note as a realization. Why? It's because the quotient demand is only the journal entry and the balance sheet. Right? So that's why we are creating realization as a working note. Realization accounts. Okay. Okay. Realization account. Again, particulars
So I don't want to be keep it more lengthy. That's why I'm totally time conscious. Amount in rupees. Okay. Particulars. Amount in rupees. Clear? I hope you people are satisfied. Quickly pass plant and machinery, inventory, debtor, cash. Plant and machinery, inventory, debtors, cash. So what are the amount? 5891. 50,000, 8,000, 9,000 and 1,000. I hope my handwriting is not trouble to you people. Okay. On the credit side, we have only trade creditor 8,000 by trade creditor account 8,000, and by purchase consideration we have Limited with 60,000, right? Limited 60,000. So if you can see, the balance sheet is, it's like not the balance sheet, the realization is equal. There is no profit and no loss. I hope you can see this. Okay, there is no profit and no loss here, so no entry, because what my books are standing in the books of account, I'm getting the same value, so there is no profit and no loss. So we do the purchase consideration. Now it's a time to receive. So in what all I'm going to receive is equity share from the Limited, है ना? So shares in Limited account debit. From whom I am receiving? From Limited to Limited. Suppose you are received in cash also. So shares in Limited account debit, cash account debit to Limited. Suppose, okay. So that's depend on the demand of question. So this will be 60,000. 60,000 your purchase consideration received. Whatever is received will go in the pockets of shareholder only. So we'll pass that entry. Sundry, equity share holder account debit to shares in Limited. To shares in Limited. What is the amount? 60,000. I hope it's all clear. I'm not passing the narration here. What will all do? The distribution of shares in Limited among the existing shareholders. Clear? So I hope it's all clear with the entries in the books of Mini Limited. ठीक है, तो आई बिलीव आपको मिनी लिमिटेड भी क्लियर हो चुका हो, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था, इनका कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, बस एक डिफरेंस ये है, बाकी सारी चीज़ें हमने क्लोज कर ली। अब हम क्विकली जंप करेंगे हमारे जो है जेड लिमिटेड के जर्नल एंट्रीज के लिए। ठीक है, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्री हमें पास करनी है ना, जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं करना। डेट हो गई, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट इन रुपीस या डेबिट, अमाउंट इन रुपीस इज द क्रेडिट। क्लियर? तो अब ये जेट लिमिटेड जो है वो मिकी और मिनी को ले रही है। ठीक, अब ले रही है, ठीक है, तो उनको कुछ पे करेगी, तो इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं ना कुछ कुछ कंपनी में, सबको बुला बुला के पैसे करके आओ भाई तुम्हारी कंपनी को बाय करें, पैसे नहीं, उन सब के बिहाफ में लिक्विडेटर को पे करती है, सबको बुला बुला के नहीं पे करती है। ठीक है, तो किसको पे कर दी? लिक्विडेटर को पे कर रही। क्यों पे कर रही है? ऐसी मन हुआ कि उठे और चले पे कर दी? नहीं, वो उनको परचेज कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम एंट्री बोलेंगे 2022 1 अप्रैल। ठीक है, बिजनेस purchase account debit to liquidator of Mickey Limited to liquidator of Mini Limited। ठीक है, क्या कंसिडरेशन फिक्स्ड हुआ था? 1,20,000 फॉर मिकी लिमिटेड, 60,000 फॉर मिनी लिमिटेड, नेट टोटल 1,80,000। आई होप यू पीपल सेटिस्फाई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, सो ये क्या हुआ? बिजनेस परचेज। क्यों डेबिट किया हमने बिजनेस परचेज को और क्यों क्रेडिट किया लिक्विडेटर्स को? आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं हो। नरेशन क्या हो जाएगा? अमाउंट्स पेबल टू दी लिक्विडेटर ऑफ मिकी लिमिटेड एंड मिनी लिमिटेड।
आई होप इट्स क्लियर। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि भाई हम इनको परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं, उसके बदले में इन्होंने क्या किया, एसेट और लाइबिलिटीज ली है। तो एसेट लिए तो इनके लिए एसेट होगी, लाइबिलिटी लिए तो इनके लिए लाइबिलिटी होंगी। तो दोनों की एंट्री को हम यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो पहले हमने क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन किसका कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने मिकी लिमिटेड का क्या एडजस्टमेंट हुआ था। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग ली थी इनकी, प्लांट एंड मशीनरी लिया है हमने इनका। ठीक है, क्विकली एक बार देख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद हमने लिया है इनका इन्वेंट्री, डेटर और कैश। इन्वेंट्रीज, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो चीज इन्होंने ली है वो उनके लिए एसेट है। ठीक है, तो अमाउंट देख लेते हैं क्विकली क्या क्या था हमारा। 30,000, 1,10,000, 16, 14 एंड 3, याद रहेगा। ठीक है, कितना था, 30,000, 1,10,000, ठीक है, 16,000, 10,000, 14,000 एंड 3,000, 14,000 एंड 3,000। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। और क्या लिया था इनका, 6% डिबेंचर लिया था, ये तो याद रहेगा क्योंकि इन्हीं का डिबेंचर था। और इनका क्या था, ट्रेड क्रेडिटर था, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट था। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट था। और क्या था एक बार देख लेते हैं, लाइबिलिटी साइड में कुछ मिस नहीं होना चाहिए। हमने लिया इनका डिबेंचर 20,000 होगा, उसके बाद 10,000 ट्रेड क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000। ठीक है, उसके बाद इनका पीएनएल है हमारे पास, पीएनएल है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, आप देख सकते हैं, और जनरल रिजर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पास कर देते हैं डिबेंचर 20,000, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर 10,000 एंड 3,000, ठीक है, 10,000 एंड 3,000। ये तो हमारा डायरेक्ट लाइबिलिटी हुआ। और यहाँ पे हम रिजर्व्स भी ले रहे हैं क्योंकि एसेट, लाइबिलिटी, रिजर्व, सारी चीज़ें ये लेकर के जा रहे हैं। और जो डिफरेंसेस आते हैं वो हमारा जो है वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में वो इशू करते हैं, वो रिजर्व से एडजस्ट होते हैं। तो और क्या लेके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या लेके जा रहे थे, ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, और लेके जा रहे थे जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 2 और बिजनेस परचेज, बिजनेस पर कंस्ट्रेशन भी तो दी है, तो वो भी तो एडजस्ट करेगा ना, तभी तो उनको नेट प्रॉफिट ऑफ लॉस जैसे हमने मिकी लिमिटेड में कैलकुलेट की, वो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन एक पॉइंटर मैं आपको बताऊंगी, पहले हम अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, क्विकली सेम वे में जनरल रिजर्व है 34, डिविडेंड है आपका 4 और पीएनएल है 2, तो 4 एंड 2 एंड 34, 4,000, 2,000 और यहाँ पे आपका क्या था, 34,000 था। ठीक है, लेकिन आपने नोटिस किया कि हमने जो रिजर्व हम अगर कैलकुलेट करेंगे हमारा परचेज कंसिडरेशन, तो आप ये नोटिस करेंगे कि इनसफिशिएंट पे ऑफ था। कितना अमाउंट था, 20,000 था ना। चलिए इसकी एक बार वर्किंग कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, एक्चुअली स्पेस थोड़ी ज़्यादा नीडेड होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है, नोटिंग कर लेनी है। क्या था अमाउंट जो इन्होंने रिसीव की शेयर कैपिटल के फॉर्म में, जो इनको देने का वादा किया था, वो कितना था, 1,20,000 रुपये। ठीक है, मिकी लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना था, मिकी लिमिटेड का 1,00,000 रुपए था। इन्होंने दिया कितना, 1,20,000 रुपये। ठीक है, ये जो 20,000 एक्स्ट्रा दिया है ना, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना, क्योंकि एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको, 1,20,000 देने का वादा किया था और इनकी बुक्स में जो शेयर कैपिटल था वो 1,00,000 था। 20,000 रुपये शेयर कैपिटल से ज़्यादा दिया है ना।
क्योंकि हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो 20,000 रुपये जो ज़्यादा दिए हैं ये आपके एडजस्ट हो जाएंगे जनरल रिजर्व में। किससे एडजस्ट होंगे? जनरल रिजर्व में। अब जनरल रिजर्व में हमारा कितना बुक्स में है, बैलेंस शीट में कितना आया है हमारे पास? 34,000 आया था, लेस आप ये एडजस्ट करेंगे 20,000, तो अब जनरल रिजर्व में कितना बचा? 14,000। क्लियर है? तो हमारे जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पे? 14,000, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने क्यों ये एंट्री पास करी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि परचेज कंस्ट्रेशन जो 20,000 ज़्यादा है उसको एडजस्ट करना है ना हमें, ठीक है। और बिजनेस परचेज कंस्ट्रेशन कितना था? 1,20,000, ठीक है। तो ये आपकी क्लोज हो गई बुक्स ऑफ मिकी लिमिटेड, ठीक है। सेम तरीके से हम मिनी लिमिटेड का क्विकली पास कर देंगे, इसमें तो ज़्यादा आइटम ही नहीं थे। प्लांट एंड मशीनरी था इनका, ठीक है, और इन्वेंट्रीज था, डेटर्स था, कैश था, ठीक है, और लायबिलिटी साइड में सिर्फ क्रेडिटर्स थे, डिबेंचर इनके नहीं थे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती हूँ, क्रेडिटर्स, ठीक है, आप सन्ड्री क्रेडिटर ही लिखेंगे। तो क्विकली देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी सबके हम फिगर्स को ट्रांसफर कर लेते हैं बैलेंस शीट से। 50,891, ठीक है, 50,000, 8,000, 9,000, 1,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो क्यों पर्टिकुलर आइटम डेबिट है और क्यों क्रेडिट है, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट नहीं हो, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर हमारा 8,000 था, आपको याद हो तो इसका तो सब कुछ मैच कर गया था ना, बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज अकाउंट मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप प्लीज़ अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना प्रॉफिट था ना लॉस था, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज कर दिया। इन्होंने पहले तो लिक्विडेटर को देने का वायदा किया और उसके बाद इन्होंने जो एसेट और लाइबिलिटी है उसकी एंट्री पास कर दी। अब हम क्या करेंगे? लिक्विडेटर को क्या दे रहे हैं? सिर्फ वादा तो किया, कुछ तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इस क्वेश्चन के हिसाब से हम उन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो लिक्विडेटर ऑफ मिकी लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ मिनी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको शॉर्टकट नहीं यूज करना है, ठीक है। तो लिक्विडेटर ऑफ मिकी लिमिटेड को कितना दे रहे थे? 1,20,000, 60,000 इधर, ये होगा टोटल 1,80,000 रुपये, ठीक है। ये आपने जो है 1,80,000 रुपये जो इशू किए, कितने? आपने 18,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे एज ए फुली पेड अप शेयर अदर देन कैश के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्लोज्ड हो गया, इक्विटी शेयर्स उन्हें इशू कर दिए गए। अब डिबेंचर के बारे में लास्ट लाइन बोली गई थी कि उस कंपनी का जो डिबेंचर था मिकी लिमिटेड का, उसको मिनी लिमिटेड में डिबेंचर इशू करेंगे। सो डिबेंचर इन मिकी लिमिटेड डेबिट टू, सेम बोला था ना डिनोमिनेटर में, टू 6% डिबेंचर अकाउंट 20,000, ठीक है। आपने नेसेसरी जो है डिबेंचर जो है वो इशू कर दिए, ठीक है। क्विकली मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ये लास्ट लाइन पढ़ी थी ना, डिबेंचर इन दी मिकी लिमिटेड, डिबेंचर्स ऑफ सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इशूड बाय एमएम लिमिटेड, ठीक है। तो 20,000 का डिबेंचर्स हमारे बुक्स में खड़ा था, ठीक है। 20,000 का डिबेंचर हमने इशू कर दिया, कंप्लीट। सीरियसली क्विकली बैलेंस शीट हम बना लेंगे जेट लिमिटेड की। अब मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट मैं आपके साथ हूँ। हम लोग यहाँ पे जो है क्विकली बैलेंस शीट बना लेते हैं, इस नोट के बाद मैं बना लेती हूँ। देखिए मैं फॉर्मेट एग्जैक्टली नहीं पास ऑन करूँगी, अदरवाइज वीडियो अननेसेसरी यूज लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप वैसे वर्किंग नोट भी बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंबाइन आपको कर रही हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट है एमएम लिमिटेड की, कब? 1 अप्रैल 2022 की ओपनिंग बैलेंस शीट बोली गई थी ना। तो पहला आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है, उसके अंदर में आपने शेयर कैपिटल किया, ठीक है। शेयर कैपिटल का आप नोट बनाएंगे, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, ठीक है। कितना था आपका? 1,80,000।
आपने नोट्स टू अकाउंट बनाना है, ठीक है, 1,80,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, बी पार्ट में रिजर्व एंड सरप्लस। देख लेते हैं हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम आ रहा है, ठीक है। जनरल रिजर्व, क्विकली देख लेते हैं। जनरल रिजर्व आ रहा था 14,000, मिकी का ही था, मिनी का तो था नहीं, ठीक है। 14,000 नेट लिख देंगे बाहर, ठीक है। आपने नोट्स टू अकाउंट बनाना है प्लीज, ठीक है। जनरल रिजर्व था, ठीक है। पीएनएल अकाउंट था 2,000 का, मिनी का तो कुछ था नहीं, और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड था, मिनी का था नहीं, मिक्की का ही था, ठीक है। 18 एंड 20,000, ठीक है। अगर आप वैसे जेड लिमिटेड की ये सॉरी एमएम लिमिटेड की जो है जनरल एंट्री देखेंगे तो आप स्ट्रेट अवे पास कर सकते हैं। डिबेंचर आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आपने क्या दिखा दिया, 4,000, ये आपका 4,000, 2,000 एंड 14,000, क्लियर हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस आपका क्लोज्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस के बाद जाते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आपने दिखा दिया। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका निल हो जाएगा, इसमें कोई भी एंट्री नहीं रहनी है। उसके बाद थर्ड आती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपने क्या दिखा दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर था आपका, डिबेंचर 6% डिबेंचर था 20,000 का, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा। उसके बाद आप चले आते हैं फोर्थ पॉइंट में, करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका कुछ था नहीं, हम दिखा देते हैं सीधे। ट्रेड पेबल, ठीक है। ट्रेड पेबल में आपका क्या था, डेटर्स था, ओ सॉरी क्रेडिटर। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो अननेसेसरी, इसलिए मैं क्विक अप कर रही हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग इन एनी केस, ठीक है। एमएम लिमिटेड की जनरल एंट्री कहाँ गई, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर 10,000, ये आप इसका देख सकते हैं, और 8,000 इसका, टोटल 18,000, 10 प्लस 8, ठीक है। 10,000 प्लस 8,000 दोनों का ट्रेड क्रेडिटर कंबाइन होकर आपका ये 18,000 हो गया। अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में आपका जो है आ जाता है कितना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ईपीएफ 3,000 रुपीज़, क्लियर है। टोटल कर लेंगे आप, ठीक है। टोटल कर लेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टोटल कितना आ जाएगा, 180 प्लस 20, 2,00,000, 2,20,000, 2,38,000 एंड 2,41,000 वर्बली, ठीक है। उसके बाद हम एसेट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। कोई डाउट रह जाता है आप उसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक है। हमने ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में नोट्स टू अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, पास सेशन में, ठीक है। सबसे पहले आपके नॉन करंट एसेट्स में आपका टेंजिबल एसेट्स आता है ना, फिक्स्ड एसेट्स, फिर टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में हम क्विकली देख सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट आप बनाएंगे टेंजिबल एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी है, 30,000 एंड 1,60,000। आपने नेट टोटल ही दिखाना है, 30,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 110 इसका है और 50 इसका है, तो 110 1 प्लस 50 1,60,000 एंड 30,000 दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, टेंजिबल हो गया। उसके बाद सेकेंड में हम आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम मैं स्ट्रेट अवे आपको लेके जाऊंगी करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल पे। ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर्स हो गए, देख लेते हैं कितना हो रहा है डेटर्स। ये हो गया 9,000 और ये हो गया 14 और 24,000, ठीक है। 24,000 क्लियर है, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 24,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। ट्रेड डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल हो गया आपका 24,000 और ये 1,90,000, 30 and 160, 30,000, 160,000, 190, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका था, देख लेते हैं क्विकली।
कैश एंड कैश 1000 इधर है आपका और 3000 इधर है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4000 हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। पहले ट्रेड रिसीवेबल दिखा देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हो गया 24,000, ठीक है। इन्वेंट्रीज दिखाएंगे, सॉरी, फिर कैश दिखाते हैं। इन्वेंट्रीज, ठीक है, फिर कैश। कैश तो हमने देख लिया, हमारा 4000 आ रहा है, ठीक है। इन्वेंट्रीज भी क्विकली देख लेते हैं कितनी है। इन्वेंट्रीज इधर आपकी 16,000 और इधर है 8,000। 16 और ये 24,000। और ट्रेड रिसीवेबल आपका 23,000। ये करेक्शन कर लेंगे, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर। टोटल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारे लेजर्स दिखा दिए। 1,90,000 प्लस 24,000 प्लस 23,000 प्लस आपका 4,000, ये हो गया 2,41,000। बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, सीक्वेंस में कर रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट में काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अगर नोट्स टू अकाउंट बनाने में कोई डाउट आता है तो मैं एक बार क्विकली आपको ये बता दूं। सबसे पहले हम इक्विटी, पहला जो नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे वो हम बनाएंगे शेयर कैपिटल का, और ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। और फिर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दिखाएंगे हम 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1,80,000, क्लियर। उसके बाद सेकंड नोट्स टू अकाउंट बनेगा, ठीक है। मैं ये आपको हिंट दे रही हूँ, आप बना लीजिएगा, ठीक है। पहला नोट्स टू अकाउंट इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड आपने बना दिया रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने जनरल रिजर्व दिखाया 14,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया 2,000 एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड दिखाया आपने 4,000, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड बना लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, उसके अंदर आपने दिखा दिया 6% डिबेंचर 20,000 स्ट्रेट अवे। नेक्स्ट और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आपका ट्रेड पेबल, फोर्थ आपने ये दिखा देना है क्योंकि दो एडिशन होंगे ट्रेड क्रेडिटर का 10,000 प्लस 8,000 18,000, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी आपका फिफ्थ हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट, जिसमें आप दिखाएंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000। ये आपके 5 नोट्स टू अकाउंट हो गए लाइबिलिटी साइड में। अब एसेट साइड में आएंगे तो एसेट साइड में अपने फिक्स्ड एसेट्स का जो है ये आपका नोट्स अकाउंट नंबर हो जाएगा 6। इसके अंदर आपने दिखा दिया टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, टोटल 190,000। सेवेंथ आपका नोट्स टू अकाउंट हो जाएगा इन्वेंट्रीज का, जिसमें आ जाएगी टोटल वैल्यू 24,000। एट्थ आपका हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल का, जहां पे आपने टोटल करेंगे दोनों को तो आपका आ जाएगा 23,000। एंड नाइन्थ आपका लास्ट नोट टू अकाउंट आ जाएगा कैश का, जिसमें आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4,000। तो दिस इज ऑल अबाउट amalgamation. I know it's a long journey with me, but I believe कि आपको क्यों पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ, क्यों पर्टिकुलर सीक्वेंस हुआ और क्यों ये अमाउंट हुआ आपको क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसे मुझसे पूछने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे विद इन 24 आवर्स में। उसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड आई बिलीव आपको एमलगमेशन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, अगर आया हो तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड कीप पार्टिसिपेटिंग एंड लेट इट बी अ 2-way कम्युनिकेशन। ओके, चलिए, सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।